इस सेशन में हम कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि कुछ x की पावर 4 टाइप होगा, कुछ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइप का कुछ होगा, तो हम लोगों को पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, फर्दर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ जो लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ये सब तुम लोगों ने धराचार्य वाला फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो ये क्या क्या होंगे? अल्फा विल बी माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। ठीक है, एंड बीटा विल बी माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक, ये बीटा। ये भी तुम लोग ने लास्ट ईयर देखा होगा कि when दोनों रूट को हम ऐड कर देते हैं तो माइनस बी अपॉन 2a बचता है। जब दोनों रूट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c अपॉन a आता है, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। ये सब 10th क्लास में पढ़ा जा चुका है। ये भी तुम लोग 10th में पढ़ चुके हो। when d is which is equal to b square minus 4ac equal to 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। समथिंग माइनस समथिंग प्लस माइनस का होल स्क्वायर, इस टाइप का होगा। एंड when d is greater than 0, तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि d जो है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तुम ना ले पा रहे हो, तो हमारे रूट क्या होंगे? इर्रेशनल रूट होंगे। सपोज कोई एक इक्वेशन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन धराचार लगा लो। जो दो रूट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा, बी हमारा ये है माइनस 4, तो यहां पे हो जाएगा प्लस मत। एंड दूसरा होगा 2 माइनस 2 रूट 3। इसके दो रूट आए, सपोज करो ये अल्फा है ये बीटा है। एक चीज का पूरे अब चैप्टर में ध्यान रखना कि अगर कहीं पे दे दिया गया कि वन रूट इज इर्रेशनल, तो अदर भी उसमें एक इर्रेशनल जरूर होगा। अगर एक रूट भी इर्रेशनल आता है तो उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है कि जैसे कि 7 माइनस रूट 5 कहीं लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 7 प्लस रूट 5, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में तुम्हारा लिखा है किसी भी इक्वेशन में अगर लिखा है 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अगर कोई एक रूट ये अल्फा है, क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि इफ वन रूट इज 3 माइनस 2 रूट 2 देन फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्या बोला कि अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा और वो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो सेकंड रूट क्या हो गया हमारा? 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6। जब प्रोडक्ट क्या होगा दोनों के रूट का? अल्फा बीटा, दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब किसी भी इक्वेशन में लास्ट ईयर पढ़ा होगा दो रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट कैसे निकाला करते थे? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है? द सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है? 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही जो मैंने अभी रूट लेट इमेजिन कर लिए थे वही आंसर निकलेगा। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। ये बहुत ध्यान रखना कि अगर कह दिया जाए कि इफ वन रूट इज irrational then other root will also must be the conjugate of that irrational root. Okay, similarly अगर ये भी ध्यान रखो क्योंकि अब तुम लोग 11th में आ चुके हो, एक पूरा एक चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा उसका एक हिंट दे रहा हूं, वो समझ लो क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी एक दो क्वेश्चंस में कि अच्छा अब when d is less than 0 तो रूट्स आर, तुम लोगों ने पढ़ा है, इमेजिनरी या हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये कब होगा? जब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब ये निगेटिव होगा। अच्छा, तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि अल्फा कॉमा बीटा दो रूट्स होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो एक एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए। सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 11 माइनस 30x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर इसको धराचार से सॉल्व करोगे देन क्या आएगा? इक्वल टू जो दो रूट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 400 और ये 1100 अपॉन 2a 50। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा, तो ये देखो क्या हो रहा है हमारा, माइनस 200 अपॉन 50। अच्छा, माइनस का तो स्क्वायर रूट लेना सीखा ही नहीं ना, हो सकता है इसको ऐसे करो, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, जैसे कि बचपन में किया करते थे। ये 10 तो हमारा बाहर आ जाएगा, 30 प्लस माइनस 10 रूट 2 इंटू, ठीक है। अब फिलहाल इस चैप्टर में याद रखो कि रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई होता है, इसको आयोटा कहते हैं। फर्दर इसके बारे में बहुत डिटेल से सेपरेट चैप्टर ही है 11th क्लास में और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिलहाल इसको ऐसे ही याद करो कि माइनस रूट 1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो अब इसके हमारे दो रूट्स क्या मिल गए? ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 कर दिया, 3/5 प्लस रूट 2/5 आई एंड द सेकेंड रूट इज इक्वल टू 3/5 माइनस रूट 2/5 आई। इसमें भी देखो सिमिलरली, जैसे कि मैंने क्या कहा था कि अगर एक रूट भी इरेशनल आता है तो सेकंड रूट भी उसमें, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो सेकंड रूट भी इरेशनल होगा और वो उसका कॉन्जुगेट होगा। सिमिलरली अगर एक भी कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो सेकंड रूट भी जो है उसका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ही होगा बट उसका कॉन्जुगेट होगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे बस माइनस कर दो सेकंड रूट के लिए, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, इसको सम करोगे तो 3/5 बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। बस इतना और याद करो लो कि अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होता है -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर पूरे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में अभी पढ़ोगे, ये होता है -i और i की पावर 4 इज इक्वल टू होता है
हमारा पॉजिटिव 1। ठीक है, ये तो खैर अभी इस चैप्टर के लिए तुम लोग दिमाग में रख लो। अगर एक भी क्वेश्चन तुम लोग अगर एमएल अग्रवाल लगाते हो तो भी उसमें 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, आरडी शर्मा लगाते हो तो भी मिलेंगे, और मे बी एनसीईआरटी में भी कोई एक क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में होगा जिसमें आयोटा का यूज हो रहा होगा। तो ठीक है, अगर एक रूट हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर एक रूट गिवन है कि वो इरेशनल है, सपोज करो तुमको ये दे रखा है a प्लस रूट बी, तो उसका सेकेंड रूट मस्ट बी a1, ये होगा। ठीक है, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमको दे रखा है कि एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ कॉम्प्लेक्स रूट एंड द वन रूट इज 3 माइनस 2i, ठीक है, ये अल्फा हमको दे रखा है, देन द सेकेंड रूट विल बी 3 प्लस रूट आई, 2 रूट आई, and then the sum will be equal to alpha plus beta is equal to 6, and the product will be a minus b into a plus b, which will be equal to 3 square, चलो मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूं, तुम लोग को आता है 9 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, that will be 9, और मैंने क्या बोला, i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। अब ये सब जब हमने कर लिया, then that quadratic equation whose roots are this and this will be x square minus sx plus p equal to 0, x square minus s हमारा क्या निकला 6x, and the p क्या निकला हमारा प्लस 13 is equal to 0। ठीक, सिमिलरली अगर तुमको कोई क्वेश्चन दे रखा है, find the quadratic equation whose one root is 2 plus root 3, find the quadratic equation whose one root is 2 plus root 3, तो अल्फा हमको क्या दे रखा है 2 plus root 3, डेफिनेटली द सेकेंड रूट विल बी द कंजुगेट ऑफ द फर्स्ट रूट, विल बी दिस। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे क्या करना है, हमको s चाहिए अल्फा प्लस बीटा जो कि 4 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स चाहिए, दिस स्क्वायर माइनस दिस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 3, अब क्या x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। और अब हम लोग कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक ऐसी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा, जिनको रिड्यूस करना होगा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म रूट ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक इरेशनल एक्सप्रेशन है एंड राइट हैंड साइड पे रेशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये शायद मैंने किसी क्लास में बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर एनीथिंग अंडर दैट स्क्वायर रूट साइन विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है रियल सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर निगेटिव हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉल्व कर लिया। अच्छा, फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, उसमें फिर क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन जो भी आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में इस फॉर्म में राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है cx प्लस d ग्रेटर और इक्वल टू 0, हर सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो भी आंसर निकले इसमें रख के देख लेना। अगर वो जो रूट्स हैं, मान लो कि इसी इक्वेशन में अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अच्छा चलो, जब 2 रूट्स आएंगे तो इसमें हम लोग रख के देखेंगे, अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन x माइनस 3 निगेटिव हो जा रहा है, then that value of x is called the extraneous root of that equation। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड, 13 माइनस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x।
ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 13 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो गया कि हमारे फैक्टराइजेशन के बाद दो रूट आएंगे। कौन कौन से दो रूट आएंगे? पहला अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू +4। अब क्या करो कि इसमें जब हमने क्या एक शर्त लगाई कि दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट एक्सप्रेशन -1 रखा तो ये देखो -1 -3 -4 ये तो 0 से छोटा है, नेगेटिव, देन दिस इज द एक्सट्रानियस रूट, ओनली आंसर इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 इज द ओनली आंसर। इस तरह के इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल में जब भी सॉल्व करना बहुत आसान है सॉल्व करना, लेकिन वो रूट जरूर एलिमिनेट कर देना जिसकी वजह से राइट हैंड साइड गिवन क्वेश्चन में निगेटिव हो रहा हो। ठीक, इस क्वेश्चन में भी फंडा लास्ट क्वेश्चन वाला ही है। ठीक है, सबसे पहले हमको लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन था √ax + b इज इक्वल टू cx + d के फॉर्म में लाना है कि इधर रेशनल एलिमेंट्स हो और इधर जो है रेशनल एक्सप्रेशंस हो। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड फर्स्ट स्टेप। तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर x + 5, इसका होल स्क्वायर x + 21 प्लस 2 इंटू ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। a क्या है x + 5 और b क्या है x + 21 इज इक्वल टू 6x + 40 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करो कि इरेशनल टर्म जैसे कि लास्ट एक क्वेश्चन किया था एक तरफ रखो, रेशनल टर्म सारे राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो लेफ्ट हैंड पे क्या बचा हमारा 2√x + 5 √x + 21 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा x + x 2x, 2x इधर गया -2x तो ये बचा 4x, इधर है 21 + 5 26 इधर जाएगा -26 तो 40 - 26 इज इक्वल टू 40 - 26 इज इक्वल टू 40। ओके, पूरे क्वेश्चंस को अब हम 2 से डिवाइड कर दें। ये गया 4 जब 2 से डिवाइड हुआ तो 2 बचा, 14 2 से डिवाइड हुआ तो 7 बचा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा, 2x + 7 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो -7/2 यानी कि -3.5 से नंबर लाइन पे सब इधर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ होनी चाहिए, जितने भी हमारे आंसर होंगे इधर होने चाहिए। ओके, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, x + 5 इंटू x + 21 इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करोगे 4x² + 49 + 2 इंटू 2 4 28x। इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 26x + 105 इज इक्वल टू 4x² + 28x + 49। अब इसको इधर ले जाते हैं सबको हमें, क्योंकि x² को पॉजिटिव रखना है। 3x² 26x जब इधर गया प्लस 2x, अच्छा 105 जब इधर गया तो क्या बचा, 5 में हम 51 ऐड कर दें 56 तो -56 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको तो अब तुम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते होगे। तो 3 इंटू 56 168, इसके फैक्टराइज किए तो हमारा बनेगा 14 12 that shows 3x square plus 14x minus 12x minus 56 is equal to 0. Okay. 3x x minus 12, oh sorry, x minus 4, अब 14 लिया, 14 x minus 4 is equal to 0. फैक्टराइज करेंगे तो 3x plus 14 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दो रूट्स हमारे क्या क्या आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया -14/3। ठीक है, तो देखो जो -14/3 हमारा इधर पड़ेगा -3 के, क्योंकि ये देखो माइनस ठीक है, ये तो इधर पड़ रहा है। और वैसे भी सिंपली क्या कर सकते हो कि ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया इसमें ये जो RHS है इसमें अगर -14/3 रखो, अगर निगेटिव आ रहा है तो वो रूट हमारा हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो रूट हमारा एक्सट्रानियस रूट है। तो हमारा ओनली आंसर विल बी x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a fx plus b upon fx is equal to c मीन्स देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि ये एक पूरा कोई एक्सप्रेशन है और ये देखो उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में नजर आ रहे हैं तो क्या करो कि देखो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√x/1 - x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये जो fx है √x/1 - x को इस पूरे एक्सप्रेशन को y लेट कर ले, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1/y। ठीक, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 1/y, लेट कर दिया। y प्लस 1/y इज इक्वल टू 13/6। ठीक, y स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 13y/6, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, दैट शोज 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 हमने 6y कॉमन ले लिया, y माइनस 3/2 माइनस 4 कॉमन ले लिया, y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इससे हमारी y की दो वैल्यूज आ गई। चलो कंप्लीट कर देते हैं। तो एक y वैल्यू आ गई हमारी 3/2 और दूसरी y की वैल्यू आ गई 4/6। दो रूट्स आ गए। बस अब हमें करना क्या है, हमारा जो y है ये लेट किया है। सबसे पहले क्या कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x इज इक्वल टू 9 - 9x, ये 9x इधर आ जाएगा, -9x हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 9। दैट शोज एक तो हमारा आ गया 9/13, एक वैल्यू तो हमारी 9/13 आ गई। अब अगले उसमें क्या करो, √x अपॉन 1 - x को अब 2/3 के बराबर कर दो, 2/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, अब ये माइनस 4x इधर जाएगा, 13x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/13। तो हमारा दो सोल्यूशन आ गए, एक 9/13, एक 4/13। इक्वेशन ऑफ द टाइप समथिंग कांस्टेंट की पावर fx प्लस कुछ अदर कांस्टेंट की पावर fx, ये पावर दोनों सेम हो, इज इक्वल टू जो भी ये कांस्टेंट है उनके सम के इक्वल हो। अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमने एक क्वेश्चन लिखा, तो ये a का काम कर रहा है 7 + 4√3, ये b का काम कर रहा है, दोनों को अगर हमने a + b ऐड किया तो 14 है, हाँ है। इसका मतलब मेरा दिमाग क्लिक कर देना जाना चाहिए, जो अब मेथड मैं बताने जा रहा हूं उसका यूज होगा। एंड कि ये जो a है और ये जो b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या 1 के बराबर है, a + b × a - b, 7² - 4√3 का होल स्क्वायर, 7² होता है 49 और 4√3 का होल स्क्वायर होता है 16 3 या 48, तो 49 - 48 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करो, तुम लोग को ये भी मालूम है कि 7 - 4√3 को अगर हमने 7 + 4√3 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई किया, तो ये तो अभी हम लोगों ने क्या किया, a + b × a - b 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/7 + 4√3। ठीक है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने y लेट किया, तो फिर ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से 1/7 भाई 7 - 4√3 इज इक्वल टू 1/7 + 4√3, और 7 + 4√3 अगर y है तो 1/this इज इक्वल टू 1/y। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर y है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1/y। तो लेट दिस इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने y लेट कर लिया, सेवन प्लस 4√3 की पावर x² - 4x + 3 इज इक्वल टू y। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने y लेट कर दिया, तो अब क्या हमारी बन गई, y प्लस दिस इज 1/y इज इक्वल टू 14, दैट शोज y² - 14y + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन जाएगी, y से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया और 14y इधर आ गया, y² + 1 - 14y इज इक्वल टू 0। धरा 4 लगा दो, तो इसके दो रूट्स आएंगे, इसके जो दो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये b है -14, 14 प्लस माइनस √b², 14² 196 -4ac -4/2a/2, which will be equal to 14 plus minus 192/2। अच्छा, ठीक है, ये हमारा ऐसे फैक्टराइज हो गया 192/2 इक्वल टू 14 प्लस माइनस इसका 4 और इसका 2 बाहर आ जाएगा 8√3/2, फर्दर पे आ जाएगा 7 + 4√3, 7 - 4√3। ये हमारे इसके दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, y की दो वैल्यूज आ गई, और अभी हमने y को क्या लेट किया था, ये तो 7 + 4√3 की पावर x² - 4x + 3 विच इज इक्वल टू y के दो सोल्यूशन है, इक्वल टू 7 + 4√3 की पावर 1।
तो दैट इज इक्वल टू 1। इतना तो 9/10 में पढ़ के आई है, समझ में आई रहा है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो दिस इज इक्वल टू दिस, 1 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर वही दो रूट्स इसके, अब ओरिजिनल सोल्यूशन के दो रूट्स आने जा रहे हैं हमारे, वो कौन कौन से आएंगे, धरा 4 लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8 2 रूट 2 अपॉन 2। तो हमारे इसके दो सोल्यूशन तो आ गए, हमारी ओरिजिनल सोल्यूशन के x की हमारी दो वैल्यूज 2 प्लस माइनस रूट 2 तो आ गई, एक है 2 प्लस रूट 2, एक है 2 माइनस रूट 2। अच्छा, अब हमारी क्योंकि यहाँ पे y की दो वैल्यूज आई, एक ये भी है, और 7 माइनस 4 रूट 3 क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर माइनस 1। तो अब एक y हमारा हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। चलो मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ क्योंकि एक तो सॉल्व हो गया, एक आंसर ये आ गया। अब इसी जगह फर्दर हमारा ये y के बराबर हम लोगों ने लेट किया था ये, और एक सोल्यूशन ये आया, और ये क्या है, अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया था 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। तो 7 प्लस 4 रूट 3 होल की पावर माइनस 1, 7 प्लस 4 रूट 3 होल की पावर माइनस 1। तो अब फर्दर फिर यही दिस विल बी इक्वल टू दिस, अब की बार जो है वो हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 1 जब इधर आ गया, प्लस 4 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दो रूट्स और आ गए, 2 कॉमा 2, 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2। यही हमारा जो इक्वेशन है दी है क्वेश्चन का, यही सोल्यूशन है। इसके 4 रूट आ रहे हैं, 2 2 2 प्लस रूट 2 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इतना तो साफ समझ में आ रहा होगा। इसका ये जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बनेगा, और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ भी है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा 9th क्लास में भी थे ICSE बोर्ड में। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब क्या करो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है तुम लेट कर लो y। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको अगर हमने y लेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1। तो इसमें से अगर हम माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिलेगा। तो अब हमारी फर्दर इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दैट शोज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारा क्या बन गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे y की दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी y की दो वैल्यूज आ गई, 0,1। ये हमारी y की दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, और हमने y अभी लेट क्या किया था, y हमने लेट क्या किया था, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक इसके लिए सॉल्व कर लो, धरा 4 लगा लो। कौन कौन सी दो वैल्यू आ रही हैं, दो वैल्यूज आएंगी, दो रूट्स अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 28 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 बाई 2 रूट 3 बाई 2 5।
तो इसके दो रूट आ गए, एक तो या डायरेक्ट लिख दो 5 प्लस रूट 3i/2 और दूसरा रूट आ गया 5 माइनस रूट 3/2। ये हमारे दो रूट्स आ गए, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। अच्छा, एक y की वैल्यू 1 भी है, इसको हमने 1 के बराबर कर दिया, ठीक है। y की दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी और y हमने इसी को लेट किया था, अब इसको हमने 1 के से इक्वेट कर दिया, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 1 इधर आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसके दो रूट आएंगे 2, 3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के देखो, जब इस क्वाड्रेटिक को भी स्क्वायर करते हैं तो ये x की पावर 4 टाइप की इक्वेशन बनती, ये पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री की होती, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल उतने सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी इक्वेशन के रियली सॉल्यूशन आए तो रियली आए, कॉम्प्लेक्स आए तो केवल कॉम्प्लेक्स आए, नहीं मिक्स सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। किसी भी इक्वेशन के रियल और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दोनों मिक्स भी आ सकते हैं। कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप की भी इक्वेशंस होंगी, 9th और 10th में बहुत किया होगा, तुम लोग कहोगे इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, लेकिन तब भी चलो रिमाइंडर रिवीजन इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 2, ठीक है। बेस हमारी इक्वल है तो फिर पावर भी इक्वल होंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -2, ये -2 इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे दो सोल्यूशन आ गए। व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। हमारी इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन क्या होंगे, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ इसी टाइप का कोई क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, जो RHS में था विच इज इक्वल टू a प्लस बी टाइप का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो a प्लस बी टाइप का तो नहीं है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिखेंगे तो ऑब्जर्व करना कि इस तरफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर टाइप की चीज होगी। सपोज करो अगर यहाँ पे 10 है तो तुम्हें यहाँ पे 6 और 8 मिलेगा, 17 है 13 और 25 मिलेगा, और 12 और 5 मिलेगा, है ना। इस तरह से वॉच करना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, ठीक है। और n क्या होगा जो कि 25 के बराबर होगा, n विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो बस दिस इज इक्वल टू हमारा फर्दर क्या हो जाएगा, 25 की जगह हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। देखो साफ समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइज कर लो, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो आंसर आ गए, -1, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये इस टाइप का है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप की कोई चीज है, वेयर a इंटू डी
इज इक्वल टू बी इंटू सी। अगर a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी है, पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है दिस इंटू दिस 24 एंड दिस इंटू दिस 24 हाँ है। तो अब हमको क्या करना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक साथ, ये वाला और ये वाला एक साथ। तो ठीक है, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस 12 ओपन कर लेते हैं। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस 12 और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8, इसको हम लोगों ने एक साथ कर लिया 4x स्क्वायर। ओके, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ओके, यहां तक हम लोग पहले आ गए। अब क्या करो कि पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये है क्या, एक तरह से x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको दोनों में हमने बराबर बराबर, एक x तुम ले जाओ एक x तुम ले जाओ। तो जब ये वाला x अंदर गया डिनोमिनेटर से, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 14 प्लस 24 अपॉन एक्स। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बना, x प्लस 11 प्लस 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। इस ब्रैकेट में भी x प्लस 24 बाई एक्स है और इधर भी x प्लस 24 बाई एक्स है। तो अब x प्लस 24 अपॉन एक्स को हमने लेट कर लिया, कोई भी एक वेरिएबल लेट कर दो। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 24 अपॉन एक्स, y प्लस 14 y प्लस 11 इज इक्वल टू 4। एक्सपेंड कर लो, y स्क्वायर प्लस 25y प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक, 4 इधर आ जाएगा। तो फर्दर हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी y के टर्म में, y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 150 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 10y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज दैट y हमने कॉमन ले लिया, y प्लस 15 प्लस 10 कॉमन ले लिया, y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी इससे y की दो वैल्यूज आ गई। एक y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस, y की वैल्यूज हमारी -15 और -10 आ गई। दो वैल्यूज -15 और -10 आ गई। ठीक, एक y प्लस 15 की वजह से हमारी y इज इक्वल टू -15, और जब y प्लस 10 की वजह से हमारी एक ये आ गई। y की अब हमारी दो वैल्यूज आ गई, और हमने y किसको लेट किया था, y प्लस 24 बाई एक्स को हमने y लेट किया था। तो चलो y प्लस 24 अपॉन एक्स, एक वैल्यू आ गई इक्वल टू -15। y था हमारा x प्लस 24 बाई एक्स। इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू -15x। ये -15x जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत तरीके हैं, धरा 4 लगा लेना। अब यही अगर तुमने इसको x प्लस 24 अपॉन एक्स हमने -10 लेट किया, x से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 24
प्लस 10x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये तो डायरेक्ट हो रहा है 6 4 जैसे, इसको जरा 4 से सॉल्व कर लेना। तो x की रेशनल वैल्यूज तो हमारी ये आ गई -4 और -6, और इससे दो वैल्यूज इससे फर्दर और आएंगी जो कि जरा 4 से कर लेना, तो इसकी टोटल 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई क्वाड्रेटिक x की पावर 4 वाली बन रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, ये कुछ हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, x को अगर हमने ब्रैकेट में रखा और इसको भी ब्रैकेट में रखा, तो ये कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है, x का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a ये है, x b क्या है, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x और b क्या है x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अंदर एलसीएम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये भी 3 इधर ले आते हैं, माइनस 3 इज इक्वल टू। अब देखो ये क्या बन गया जो थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, a एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस b एफ एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप की फॉर्म बन गई, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेट कर ले, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 को हम लोग y लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट शोज y कॉमन ले लिया, y माइनस 3 माइनस प्लस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इससे साफ दिख रहा है y की हमको दो वैल्यू मिलने जा रही है, 3 और माइनस 1। ठीक, अब हमको x के लिए सॉल्व करना है, एक बार जो है यहाँ पे रख लो -1, तो ये क्रॉस करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साफ दिख रहा है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है इसका, माइनस बी, क्योंकि इसका जो d है लेस देन 0 है, माइनस बी प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, -1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2, इसके दो सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स आ गए। एक बार जो है इसको 3 इक्वल कर दो, इसको यहाँ पे 3 रख दो, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-3 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व कर लो, फिर जरा 4 लगा लो, एक्स की जो है फिर वैल्यूज आ जाएंगी। अब की बार तुम्हारे को क्या मिल रहा है, 3 + -9 + 12/2 इज इक्वल टू 3 ± √21/2। ठीक है, 2 इरेशनल आ रहे हैं और 2 कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आ रहे हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन तुम लोग को दिख जाए कि देखो x⁴ फिर x⁴, फिर x⁴, फिर x, फिर 12, वो कांस्टेंट टर्म, तो जो कोफिशिएंट है एंड पॉइंट देखो 12 12 लास्ट एंड फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और सेकंड लास्ट देखो कोफिशिएंट -56 -56, उसके बीच में एक टर्म और है। तो जो एंड कोफिशिएंट्स हैं अगर वो आपस में इक्वल है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, मैंने एक ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी देखा है, इस पेपर में आया था, तो क्या करो इस टाइप के क्वेश्चन को x² से डिवाइड कर दो। ये बाई क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट लास्ट एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट इक्वल, सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट एंड द सेकंड टर्म का कोफिशिएंट इक्वल, तो x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द x²। 12x² -56x + 89 -56 अपॉन x + 12 x² इज इक्वल टू 0। सेम कोफिशिएंट वाले एक साथ ले आओ। जब इसको और इसको हम क्लब करेंगे एक साथ, 12 हमने कॉमन ले लिया तो x² + 1/x² माइनस, अब 56 कॉमन ले लिया हमने, इसको और इसको क्लब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 1/x + 89 इज इक्वल टू 0। कुछ सिमेट्री सी हमको नजर आने लगी है, लेकिन अभी भी हमें अगर x + 1/x का यहाँ होल स्क्वायर होता तो कितना अच्छा होता, फिर तो क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं। चलो बना लेते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² + 1/x² + 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हम यहाँ -2 कर देंगे, तो इस एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है, वही का वही रहेगा। जब इसको एक्सपेंड करोगे -2 करेंगे तो यही मिल जाएगा, -56x + 1/x + 89 इज इक्वल टू 0। अब हम लेट कर सकते हैं, लेट x + 1/x इज इक्वल टू y, लेट x + 1/x इज इक्वल टू y। बस अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। y माइनस y² -2 -56y + 89 इज इक्वल टू 0। 12y² -24 -56y + 89 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, अगर 12y² -56y + 5 and 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12y² -56y + 65 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर जो है फैक्टराइज कर लो, तो इसका 2 फैक्टर आएंगे, 3x - 2, नहीं सॉरी, इसको पहले फैक्टराइज कर लिया जाए। ठीक, तो अब हमारी y की 2 वैल्यूज आ गई, 13/6, 5/2। एक बार
यहाँ पे 13/6 रखना, फिर एक बार यहाँ पे 5/2 रखना। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9, 10 के हिसाब से बन जाएगी। इसके 4 रूट आ जाएंगे, 2, 1/2 एंड 2/3, 3/2, 2/3, 3/2। इसको तो तुम सब लोग अब अपने आप ही सॉल्व करके देख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका ग्राफ कैसा होता है, रूट्स हैं तो उसको हम लोग जो है नंबर लाइन पे या जो एक्स वाई क्वाड्रेंट है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको वो पैराबोला बनती है, और फिर उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉर्मली स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है ये लोकेशन ऑफ रूट, और इसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेन उसका ग्राफ को हम लोग एनालाइज करना सीखेंगे।